नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें देखेंगे किस तरह से एक आदमी को दो औरत मिलके इतनी बुरे तरीके से मारते हैं कि उसके हड्डी पसली के साथ साथ उसके गुप्तांग को भी तोड़ देते हैं, जिसके वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। तो आखिरकार उन दोनों औरतों ने मिलकर इतना जघन्य अपराध क्यों किया था, जानेंगे वीडियो के आगे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर दो फैमिलीज रहा करते थे। दो फैमिलीज के अलावा और भी फैमिली वहां पे रहती थी, लेकिन इस केस से रिलेटेड दो ही फैमिली है। एक फैमिली में शिव कुमार अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी बेटी और उसकी बीवी रहती थी। जबकि दूसरी फैमिली में आरती और उसकी बेटी आराध्या रहती थी। आरती का जो हस्बैंड था वो कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट में मारा जा चुका था और अब दोनों माँ बेटी ही इस फैमिली में बची हुई थी। आराध्या जो थी वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह जवान के साथ साथ खूबसूरत भी हो गई थी। ये दोनों फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड थे क्योंकि आरती और शिव का लव अफेयर चल रहा था, नाजायज संबंध चल रहा था। ये पूरे गांव को पता था और गांव के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी पता था, जिनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आरती की बेटी आराध्या जवान हो जाती है। और जवान के साथ साथ इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि किसी कोई अगर उसे एक बार देख लेता था तो उसका कायल हो जाता था, उसका दीवाना हो जाता था और उसके साथ समय बिताना चाहता था। और यही होता है शिव कुमार के साथ। जैसे जैसे आराध्या जवान होती जा रही थी, शिव कुमार की नजर उस पर पड़ती जा रही थी। शिव कुमार ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जब आराध्या के साथ वो फ्लर्ट ना किया करता था। उसे जब भी मौका मिलता था आराध्या पे बुरी नजरें डाला करता था। ये बात आरती को पता होता है, लेकिन आरती कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि आरती का जो घर चल रहा था वो शिव कुमार की वजह से ही चल रहा था। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं और एक दिन की बात होती है जब आरती घर पे नहीं होती है, आराध्या अकेले घर पे होती है। उसी टाइम पे शिव कुमार घर पे आ जाता है और शिव कुमार जब देखता है कि आरती घर पे नहीं है तो आराध्या के साथ वो बदसलूकी करने लगता है, उसके साथ छेड़ाछाड़ी करने लगता है, जिससे कि आराध्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अपनी चालाकी से तब तक अपनी बातों में उलझाए रखती है जब तक कि उसकी माँ जो आरती होती है वो घर पे नहीं आ जाती है। अब आरती जैसे ही घर पे आती है, आराध्या जो होती है वो बिलक बिलक के रोने लगती है और घर से बाहर निकल जाती है। अब आराध्या को रोते देख के आरती बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे समझते देर नहीं लगता है कि आखिरकार जो शिव कुमार है उसके साथ क्या किया होगा। अब वो शिव कुमार से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया कि आराध्या इतना बिलक बिलक के रो रही थी। तभी शिव कुमार बोलता है, इधर उधर की बातें बोलने लगता है, लेकिन जो आरती होती है वह समझ जाती है उसके मंसूबे को और उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल देती है और उसे ऑर्न भी कहती है कि आगे से अगर मेरे घर पे अगर दिख भी गया तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करके तुम्हें अंदर करवा दूंगी। अब जब ये बात सुनता है तो शिव कुमार को जोर का झटका लगता है क्योंकि वो अभी तक उसकी फैमिली को पालते आ रहा था और शिव कुमार को ऐसा लग रहा था जैसे कि जो आरती की फैमिली है वो उसकी फैमिली हो चुकी है और वो जो चाहे वो उस पे कर सकता है। लेकिन अब जब आरती ने ये स्टेप उठाया था, उसे ऑन किया था, तो शिव कुमार को जोर का झटका लगा था, उसका दिल टूट गया था। वो अब आरती और उसकी बेटी से बदला लेने के लिए ठान लेता है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार इन दोनों माँ बेटी से बदला कैसे लिया जा सके। अब जो शिव कुमार होता है वो वहां से आ जाता है और वह बदले की आग में जलने लगता है। इधर जो आरती और आराध्या होती है वो अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। आरती जो होती है इधर उधर काम करने लगती है और अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। अब एक दिन की बात होती है जब जो शिव कुमार होता है वो आरती को फोन करता है और उसे माफी मांगने लगता है। उसे कहता है कि मैंने जो किया वो बहुत ही गलत किया। आरती मेरी बेटी जैसी थी और मैंने उस पर बुरी नजर रखा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं फिर से तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहता हूँ। जो आरती होती है वो अपने घर के हालात को देखते हुए फिर से अलाउ कर देती है शिव कुमार को अपनी जिंदगी में आने के लिए। और जो शिव कुमार होता है उसी शाम को उसके घर पे आने का प्लान करता है और उसके घर पे पहुंच जाता है एक मिठाई का डब्बा लेके। अब जब आरती मिठाई का डब्बा उसके हाथ में देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले कभी भी जो शिव होता है उसके घर पे मिठाई उठाई नहीं लेके आया करता था। आज जब वो मिठाई का डब्बा लेकर आया था तो जो आरती होती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब जब वो पूछती है उसके बारे में तो शिव कुमार बताते हैं, आज हमारा पैचअप हुआ है, इसके लिए मिठाई लाया हूँ, मिठाई खा के हम लोग खुशियां मनाएंगे। अब जो आरती होती है उसे तो थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है
और वह अंदर ले लेती है शिव कुमार को। अब शिव कुमार के साथ नाश्ता वास्ता करने लगते हैं, सब लोग खाना वाना खाने लगते हैं, रात का डिनर करने लगते हैं। अब जब डिनर कर लेते हैं उसके बाद जो शिव कुमार होता है वो आरती को अपने हाथ से मिठाई खिलाना चाहता था। दरअसल जो मिठाई था, मिठाई में नींद की गोलियां मिलाया हुआ था। जो शिव कुमार होता है उसका प्लान होता है कि आरती को नींद की गोली देके सुला देगा, उसके बाद वो आराध्या के साथ कुछ भी कर सकता है, वो जो चाहता है वो आराध्या के साथ कर सकता था। लेकिन जो आरती होती है उसके मंसूबे को पहले से ही भाप लेती है, और जब वो मिठाई देने लगती है, जब शिव कुमार मिठाई देने लगता है तो मिठाई तो उसके हाथ से ले लेती है, लेकिन उसे किसी बात में उलझा देती है और वो मिठाई को फेंक देती है, और ऐसा दिखाती है जैसे कि वो मिठाई को खा ली है। अब जो शिव कुमार था उसे लगता है कि जो आरती है वो मिठाई खा ली है। अब वो मिठाई को आराध्या को भी देता है। जो आरती होती है वो आराध्या को पहले ही मना कर चुकी होती है, तो आराध्या भी उसके हाथ से मिठाई ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है, या कहते हुए कि मैं अपने कमरे में जाके खा लूंगी। अब शिव कुमार तो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। अब दोनों माँ बेटी जब सो जाती है तो शिव कुमार जो होता है वो आधी रात को उठता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो आरती है वो गहरी नींद में सो रही है, लेकिन जैसे ही शिव कुमार उठता है उसके पीछे आरती भी उठ जाती है, क्योंकि आरती सोने का नाटक कर रही होती है। अब जब शिव कुमार आराध्या के कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो आरती भी उसी के साथ चलने लगती है, उसी के साथ जाने लगती है। अब आराध्या को सोते हुए देख के जो शिव कुमार होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसपे टूट पड़ता है, लेकिन आराध्या अभी भी जगी हुई थी, और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है शिव कुमार, वो वहां से भाग जाती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। शिव कुमार उस पर भारी पड़ने लगता है, तभी जो आरती होती है वो एक मोटा डंडा लेके आ जाती है और शिव कुमार के सर पे वार कर देती है। उसे तब तक कूटते रहती है जब तक कि शिव कुमार एकदम से शुद्ध नहीं हो जाता है, और उसके गुप्तांग को भी मार मार के तोड़ देती है। अब जब उसका गुप्तांग टूट गया था तो शिव कुमार वहीं पे मर जाता है। अब जब मर जाता है तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों माँ बेटी पास के ही खेत में जाके उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। अब जब बॉडी फेंक देते हैं और इन लोग घर पे आ जाते हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं, और जब सुबह होता है तो गांव में एकदम से सनसनी फैल जाता है, क्योंकि जो शिव कुमार होता है उसका लाश देखने को मिलता है। अब जब गांव वाले उसकी लाश को देखते हैं तो पूरे गांव में न्यूज फैल जाता है कि शिव कुमार की मौत हो गई है, और जब गांव में न्यूज फैलता है तो पुलिस स्टेशन भी यह समाचार पहुंच जाता है, और पुलिस वाले वहां पे पहुंच जाते हैं और शिव कुमार की बॉडी को अपने अंडर में ले लेते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, उससे पहले जब शिव कुमार की फैमिली से बात करते हैं तो पता चलता है उसके अवैध संबंध के बारे में, जो कि आरती से था। तभी आरती को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब जब आरती को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वह साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है कि कुछ दिन पहले उसका ब्रेकअप हो चुका था और अब उसे कोई भी बातचीत नहीं था, और उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब जब पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं तो उसे अभी के लिए घर पे भेज देते हैं। अब शिव कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो सारे लोग देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसे बुरी तरीके से कूटा गया था, मारा गया था, और उसका जो गुप्तांग टूट गया था उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। ये जान के पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब पुलिस वाले को कोई एंगल नहीं समझ में आता है तो फिर से आरती के ही एंगल पे काम करने लगते हैं, और आरती और जो शिव कुमार होता है उसका कॉल डिटेल चेक करने लगते हैं। तो पता चलता है जो लास्ट कॉल था वो आरती को किया था शिव कुमार ने, और उसका जो लास्ट लोकेशन था वो भी आरती का घर ही बता रहा था। तब फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए आरती को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे स्ट्रिक्टली पूछा जाता है। जब स्ट्रिक्टली उससे बात किया जाता है तो आरती टूट जाती है और अपने गुनाह को कबूल कर लेती है, और वह पिछली रात में जो भी हुआ था वो सारा आप बीती पुलिस को बता देती है। अब पुलिस को आरती के प्रति हमदर्दी तो थी, लेकिन उसने एक गुनाह किया था तो उसके वजह से उसे सजा दिलाने के लिए उसके उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार किया जाता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। अब जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो आरती को सजा हो जाती है और आरती को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले अभी भी इस इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। उन्हें यह लग रहा है कि उसकी बेटी भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन आरती जो होती है वो पूरा का पूरा जो इल्जाम है वो अपने सर पे ले ली है और अपनी बेटी पर आंच भी नहीं आने दी। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।